रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्रीहेंशन का पार्ट 4 लेकर के आया हूं। जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑप्शन में पूछा जाएगा, हमने बिल्कुल आंसर रखा है उसमें। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जब वो इसको पढ़ करके पढ़ेंगे तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो इस चीज को आप पहले हम समझाते हैं। कुछ शब्द हैं, आप जो शब्द जो है हम नीचे हिंदी में लिख दिए हैं। कहता है द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज का जो संसार जो है, हैज अचीव्ड प्राप्त करना। क्या प्राप्त किया है? मच, बहुत कुछ प्राप्त किया है। बट फॉर ऑल इट्स डिक्लेयर्ड लव, लेकिन सिर्फ यह एक घोषित प्रेम है। डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित प्रेम है। किस चीज का? ह्यूमैनिटी का, मानवता का। मतलब एक घोषित है कि हम मानव के लिए प्रेम है, लेकिन उसमें उदारता नहीं है, उदारता की कमी है। इट हैज बेस्ड, यह किस चीज पर आधारित है? यह स्वयं आधारित है। फार मोर, कहीं ज्यादा, किस चीज पर? ऑन हेट्रेड, घृणा पर, एंड वायलेंस, हिंसा पर। तो यह तो सिर्फ घोषित जो है प्रेम दिखावा है कि हम ह्यूमैनिटी के प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन वास्तव में जो वह आधारित जो है, वह बेस्ड जो है, स्वयं जो है कहीं ज्यादा घृणा, हेट्रेड मीन्स घृणा, एंड वायलेंस, हिंसा पर, देन ऑन वर्च्यूज, वर्च्यूज मतलब सद्गुण, अच्छे गुण। किसकी अपेक्षा? गुणों पर, सद्गुणों पर नहीं है। मतलब सद्गुणों की अपेक्षा ज्यादा किस चीज पर आधारित है? हेट्रेड, घृणा, एंड वायलेंस। अगर वर्च्यूज पर आधारित होता तो दैट मेक मैन ह्यूमन, जो मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाता है। इसलिए यह वर्च्यूज पर होना चाहिए, वो वर्च्यूज पर न हो करके यह सिर्फ हेट्रेड एंड वायलेंस पर आधारित है। वार इज द निगेशन, वार क्या है? निगेशन है। वार को नकारना चाहिए। ऑफ ट्रूथ, निगेशन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई एंड ह्यूमैनिटी। वार इज द निगेशन, निगेशन जो है ये नकारने वाली चीज है, तिरस्कार के लायक है। किसके लिए? निगेशन ऑफ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी। वार क्या करता है? सच्चाई और ह्यूमैनिटी को नकारता है, इसकी वास्तविकता से अवगत नहीं कराता है, नकार देता है कि हाँ इस दुनिया में सच्चाई और मानवता की भी चीज है जो सबसे मूल्यवान है। वार में भी अनअवॉइडेबल, ऐसा हो सकता है कि युद्ध की स्थिति आ जाए तो उसको नहीं टाला जा सकता है, समटाइम्स, कभी कभी। बट इट्स प्रोजिनी, बट इट्स प्रोजिन्स, प्रो प्रोजेंसी, प्रोजेंसी मतलब, लेकिन इसका दुर्गामी परिणाम, प्रोजेंसी मतलब दुर्गामी परिणाम लिख दिए हैं। लेकिन इसका जो है युद्ध अगर अनअवॉइडेबल हो गया, मतलब युद्ध को नहीं टाला जा सकता है कभी कभी, तो वह क्या हो जाता है? दूरगामी परिणाम बनता है। किस चीज का? भयानकता का, जिस पर जो है हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए, मतलब ध्यान से विचार करने की जरूरत है। युद्ध सिर्फ कह देने से नहीं होता है। युद्ध में कितनी हानि होती है, कितनी तबाही होती है, कितने मनुष्य की हत्या होती है। नॉट मेयर किलिंग,
नॉट मेयर किलिंग। सिर्फ हत्या जो है, सिर्फ हत्या कर देना नहीं है। फॉर मैन मस्ट डाई, क्योंकि आदमी इसमें मरेगा ही। जब युद्ध होगा तो उसमें आदमी की हत्या होगी। बट द डेलिब्रेट एंड परसिस्टेंट प्रोपगेशन, लेकिन जो जानबूझकर निरंतर, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, और जो निरंतर जो प्रोपगेशन है, प्रचार जो है किस चीज का, हेट्रेड का, एंड फॉल्सहुड, झूठ का, हेट्रेड घृणा और झूठ का जानबूझकर करके निरंतर जो प्रचार किया जाता है, विच ग्रेजुअली बिकम द नॉर्मल हैबिट्स, फिर बाद में क्या होता है कि यह ऑफ द पीपुल, मतलब यह लोगों के लिए धीरे धीरे जो है एक नॉर्मल हैबिट हो जाता है कि चलो हाँ जानबूझ करके हम प्रचार प्रसार करें, घृणा का भाव फैलाएं, लोगों में जो है सो एक आंदोलन हो जाए, उत्तेजना हो जाए, जिससे झगड़ा हो जाए, युद्ध हो जाए, लोगों का मार काट मच जाए। अब ये जो लगातार जो प्रक्रिया चलती गई तो लोग के लिए यह एक नॉर्मल हैबिट बन गया, मतलब एक साधारण सी आदत उसके जीवन में यह बन गया है। इट इज डेंजरस, वह बन जाना क्या है, बहुत खतरनाक है। एंड हार्मफुल, हानिकारक है। टू बी गाइडेड, कि मार्गदर्शित किए जाते हैं। इन आवर लाइफ कोर्स, अपने जीवन के, अपने लाइफ के कोर्स में, अपने लाइफ के रास्ते में जो है गाइड किए जाते हैं किसके द्वारा, हेट्रेड घृणा, एंड एवर्सन मतलब विद्वेष भाव से हम अब गाइडेड किए जाते हैं, मार्गदर्शित किए जाते हैं। फॉर दे आर वेस्टफुल, क्योंकि ये सभी जो चीजें जो हैं ये वेस्टफुल ऑफ एनर्जी है, मतलब शक्ति का बिल्कुल वेस्टफुल है, मतलब बर्बादी है, शक्ति की बर्बादी है। एंड लिमिट, और जो हमारी सीमा जो है, एक सीमा के अंतर्गत जो हम रह करके अपना कार्यकलाप करते हैं, उस सीमा को भी तोड़ देते हैं, लांघ देते हैं, और अपने एनर्जी को हम बर्बाद कर देते हैं। इस भावना से, किस भावना से, घृणा और विद्वेष की भावना से। और क्या करते हैं, ट्विस्ट द माइंड, और दिमाग को घुमा देता है। मनुष्य के जो मानसिक एक सही सोच होना चाहिए, उस सोच से भटका करके उसमें घृणा का भाव, उसमें मार काट का भाव आ जाए, उसमें हत्या करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाए, अधिक से अधिक जितना हो। ये ट्विस्ट द माइंड एंड प्रिवेंट इट। हमें क्या करना है, हमें अपने लिमिट को समझना है, अपने सीमा को निर्धारित करना है, माइंड को ट्विस्ट करना है सही रास्ते की ओर, कि आप सही रास्ते की ओर बढ़ें, ताकि जो है सच्चाई को समझ कर करके, उसका अनुभव कर करके इसे हम घटित होने से रोक सके। मतलब ऐसा दिमाग में उस ट्विस्ट करना होगा कि यह रास्ता गलत है, यह रास्ता सही है, सही रास्ते की ओर जाएं, अपने लिमिट दायरे को समझें, ताकि जो आने वाला दुर्गामी परिणाम जो युद्ध से होगा उससे लोगों को बचाया जा सके। अब इसमें आपका मीनिंग सब लिख दिए हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द निगेशन ऑफ ट्रूथ मीन्स। निगेशन ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या होता है, ट्रूथ। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर है वार्स स्प्रेड फॉल्सहुड, मतलब युद्ध जो है क्या फैलाता है, झूठा चीज फैलाता है। यही इसमें सही आंसर था। बिटरनेस एंड एवर्सन, बिटरनेस मीन्स कड़वाहट, और एवर्सन मतलब घृणा विद्वेष, आर अनहोलसम मतलब अच्छी चीज नहीं, ठीक चीज नहीं है। एज दे आर, क्योंकि ये क्या है, ये
सच्चाई को देखने में, सच्चाई को परखने में यह बाधा पैदा करता है। कौन? जो बिटरनेस और एवर्सन की जो भावना आ जाती है, कड़वाहट और हेट्रेड, घृणा की भावना जो आ जाती है, वह अनहोलसम होता है, मतलब बहुत खराब होता है। द वर्ड डिक्लेयर्ड लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज, जो शब्द जो है डिक्लेयर्ड लव ऑफ ह्यूमैनिटी, जो दिखाता है कि ये वर्ड डिक्लेयर्ड लव ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है, मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ दिखाने वाला चीज है। तो इसका मतलब नन एग्जिस्टेंट है, मतलब अस्तित्वहीन में है। 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन था, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखे हैं डिक्लेयर्ड लव ऑफ ह्यूमैनिटी जो है सिर्फ दिखावा है। वास्तविकता क्या है कि यह किस चीज पर आधारित है? घृणा की भावना पर और हिंसा की भावना पर यह आधारित है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। द अचीवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार का जो अचीवमेंट है, उपलब्धि जो है, आर नॉट इम्प्रेसिव, यह इम्प्रेसिव नहीं है, प्रभावशाली, प्रभावशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज ए प्रिटेंस, क्योंकि यह जो मानवता का जो प्रेम जो दिखाता है, यह मात्र प्रिटेंस है, बहाना है, क्योंकि वह मूल रूप से किस चीज पर आधारित है? यह जो है हेट्रेड एंड वायलेंस पर आधारित है। लव प्रेम का दिखावा है, एक झूठा बहाना है। तो 4 ऑप्शन में से यही आंसर जो था, क्यों था, इसको हम समझा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मैन शुड बी गाइडेड, ऑथर के अनुसार आदमी को मार्गदर्शित होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मैन शुड बी गाइडेड बाय, किस चीज से गाइड होना चाहिए? जेनरस ह्यूमन फीलिंग्स, उदारता का भाव आना चाहिए, उदारतापूर्ण मानवीय भावनाओं के द्वारा गाइडेड होना चाहिए। तो उदारता है कहाँ? यहाँ तो सिर्फ क्या है? अहिंसा का भाव है ही नहीं, हिंसा का भाव है। किसी के प्रति फ्रेंडली फीलिंग नहीं है, हेट्रेड फीलिंग है, मतलब घृणा का भाव है। तो इसके लिए ऑथर जो कहते हैं कि जेनरस ह्यूमन फीलिंग्स आना चाहिए, मतलब व्यक्ति को उदार, जेनरस मीन्स उदार, ह्यूमन फीलिंग्स मानवीय भावनाओं के द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। जब उदारता पूर्वक वह मानव के भावनाओं को समझेगा, किसी के दुख को, कष्ट को समझेगा, तो उसमें सिंपैथी आएगी, उसके प्रति जो है एक अच्छा भाव, फ्रेंडली सोच आएगा उसमें। तो जब तक जेनरस जो है उदार पूर्वक ह्यूमन फीलिंग्स को नहीं अनुभव किया जाएगा, परसीव नहीं किया जाएगा, परसीव मतलब एहसास करना, तब तक यह हम कह सकते हैं कि जो लव ऑफ ह्यूमैनिटी है यह एक दिखावा है। इसके लिए क्या चाहिए? जेनरस ह्यूमन फीलिंग्स होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को उदार मानवीय भावनाओं के द्वारा गाइडेड होना चाहिए, मार्गदर्शित होना चाहिए। आप इससे रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे। हम सप्ताह में एक कंप्रीहेंशन जरूर अपलोड करेंगे, और इसमें जो शब्द हैं, शब्द भी हम उसका जिक्र करते हैं। तो सब आपको वोकेबलरी बहुत सा चीज़ बता रहे हैं वोकेबलरी में, इसलिए वोकेबलरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको वोकेबलरी के प्रॉब्लम से ही वाक्य को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, धन्यवाद।